फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पार्टनरशिप के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करके देखते हो तो एक आपकी पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगी, आपके एग्जाम्स में मार्क्स पक्के हो जाएंगे और आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता लग जाएगा। इन क्वेश्चंस को पहले अपने आप करके देखना, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी। अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि एप्रोप्रिएशन क्या है तो सिर्फ हमने एडजस्टमेंट्स देखी कि क्या क्या दे रखी है। क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ऊपर जो इंट्रोडक्शन होती है उसमें भी कई बार कोई पॉइंट छूट जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 2 लाख एंड 1 लाख ऑन 1 अप्रैल। कैपिटल हमारी दे रखी है 1 अप्रैल को, दैट मीन्स बिगनिंग। आईओसी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं एट द बिगनिंग, और हमें बिगनिंग ही दे रखी है। ठीक है, देन कहते हैं ए एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू एडमिट सी एज अ पार्टनर विदाउट कैपिटल. B agreed to this. On 1st October 2017, B granted a loan of 1,20,000 to the firm. अब ये एक पॉइंट जो कि B ने फर्म को लोन दिया है, दैट इज इन द इंट्रोडक्शन पोर्शन। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपका यही पॉइंट छूट जाएगा और क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। देन कहते हैं द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप क्या है, ABC 2:1 की रेशो में शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%, मंथली सैलरी मिलेगी ए को 3,000, बी को 4,000 पर क्वार्टर मिलेगी। 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग आईओडी, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ए contributed 50,000 on 30th September and B contributed 20,000 on 1st January as additional capital. प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 3,37,800 के और ड्राइंग्स 50,000 और 40,000 की दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करो। क्वेश्चंस करते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, इसमें हमें आईओसी कैलकुलेट प्रॉफिट्स हैं तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आईओसी भी दी जाएगी, आईओडी भी चार्ज होगा, सैलरी कमीशन जो कुछ है वो सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आईओसी जो है आप कैलकुलेट करोगे, आईओसी 2 लाख जो कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उस पे 6% आपने कैलकुलेट करी 12,000 की। उसके बाद 50,000 उसने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस की थी 30th सितंबर से। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स बने, उस पे 6% की कैपिटल पे इंटरेस्ट और आपने प्रोवाइड किया 1,500, तो टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा ए को दैट विल बी 13,500। सिमिलरली बी का कैलकुलेट करें, 1 लाख बिगनिंग ऑफ द ईयर थी, उस पे आया आपका 6,000, 20,000 जनवरी में उसने इंट्रोडक्शन दी थी, तो 3 मंथ्स का आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 6,300 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो गलती करते हो आप लोग वो होता है 50,000 पे 5% चार्ज कर दिया, 6/12 नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में याद रखनी है ये चीज, अगर कुछ नहीं दे रखा कि कब विड्रॉ करा है तो ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हो। ये 6 मंथ्स नहीं लगाए तब भी क्वेश्चन गलत। तो 1250 आएगा ए का और बी का हम निकालेंगे 1,000। ठीक है, थर्ड आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अब बी ने लोन दिया हुआ है 1,20,000 का फर्म को। अगर कुछ नहीं दे रखा कि कितना इंटरेस्ट होता है तो हमें मालूम है कि पार्टनरशिप फर्म की जो एज एन एक्ट हमारे को 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो उसने ग्रांट किया था ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स के लिए हम वो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 3,600। अब एक जो अमाउंट है कि उन्होंने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में प्रॉफिट्स का, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का, वो हम जब अपना P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तभी कैलकुलेट करेंगे। तो अब बना के देखते हैं हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट्स ही बनाने हैं क्वेश्चन करते हुए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,37,800 का। एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर्स कमीशन या सैलरी होगी, या फिर आपको रेंट दे रखा है, दीज ऑल आर द चार्जेस जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं होते, रादर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है।
ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने बी को दिया है 3600 का, वो हम प्रॉफिट्स में से लेस करेंगे और बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आपने बिल्कुल ठीक करना है। अब ये हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दिया 19,800 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज किया हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे ए और बी को 2250 के। ठीक है, देन वो कहते हैं पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, 3000 देनी है ए को पर मंथ, तो इंटू 12 करा, और 4000 क्वार्टरली देनी है बी को, तो इंटू 4 करके पार्टनर्स की सैलरी आई 52,000 की। ठीक, अब वो कहते हैं 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर आईओटी बट आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने कैलकुलेट करना है। तो रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट्स बिफोर आईओडी, मतलब हमने आईओडी को नहीं लेना, तो इन प्रॉफिट्स को में से हम लेस करेंगे आईओसी और पार्टनर्स की सैलरी। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनेगा उसका 10%। ठीक है, दैट विल अमाउंट टू ₹26,240, वो हम ट्रांसफर करेंगे इन द जनरल रिजर्व। और बाकी जो रह जाएगा आपका प्रॉफिट्स, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से ये तीनों आइटम्स लेस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब P&L एप्रोप्रिएशन पर ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, इन्हीं में से ऊपर नीचे करके कुछ ना कुछ आता है, इन्हीं को अच्छी तरह कर लो तो एप्रोप्रिएशन के 3 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:3 में वो शेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल्स उनकी दे रखी हैं 3 लाख और 4 लाख की। एज पर द पार्टनरशिप डीड both partners to get the salary of 12,500 each and IOC 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% चार्ज की जाएंगी। ड्राइंग्स आपको दे रखी है, ए की भी 5,000 पर मंथ की और बी की 60,000 की। अब लास्ट कहते हैं फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब उन्होंने सिंपल ये नहीं कह रखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस को आप शो करो। डिस्ट्रीब्यूशन, P&L एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, लॉस। फ्री के नंबर है इसमें 3 आपके, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर फर्म को लॉस होता है तब कभी भी आईओसी या फिर सैलरी कमीशन या फिर जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे। ए के केस में 5,000 पर मंथ की ड्राइंग्स दे रखे हैं, इंटू 12 करेंगे तो आएंगी 60,000 की, 10% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स ही कैलकुलेट करेंगे। ए की आएंगी 3,000, बी की आएंगे आपकी 3,000। ठीक है, लॉस के केस में अगर आप ये याद रखते हो कि P&L का लॉस है अगर आपका, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही चार्ज होती हैं और बाकी का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3। क्वेश्चन करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं और फ्री में आपको 3 नंबर मिलते हैं। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि लॉस के केस में सिर्फ आईओडी चार्ज होती है। ठीक है, अब करते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन पे थर्ड और हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 April 2020 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप और ब्रिज कंट्रीब्यूटेड 10 लाख एज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा उनको 12% के हिसाब से और सैलरी दी जाएगी नंदन को 1,80,000 की। और कहते हैं फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख का। ठीक है, अब कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तब सबसे पहले वर्किंग नोट्स हमने बना के देखे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज का निकला 1,20,000 का और सैलरी जो नंदन को दी जाएगी दैट विल बी 1,80,000। तो अगर हम देखें एप्रोप्रिएशन की अमाउंट कितनी है 3 लाख की, बट प्रॉफिट्स कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है तो क्या रूल चलता है कि दैट प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट विल बी 2:3। तो 2 लाख को 2/5 जाएगा ब्रिज के पास और 3/5 जाएगा नंदन के पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे। नेट प्रॉफिट हम शो करेंगे 2 लाख का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ब्रिज को दिया जाएगा 80,000 का, टू सैलरी टू नंदन 1,20,000 और इक्वल कर देंगे। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन पे मोर और लेस इतना ही आता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन बिल्कुल क्लियर है आपका।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबीसी पार्टनर्स है, उनकी 1 अप्रैल को कैपिटल्स है 1, 2 एंड 3 लाख की, और वो कहते हैं प्रॉफिट्स 1,20,000 के डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, आईओडी, सैलरी और कमीशन, और कहते हैं पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में प्रॉफिट या लॉसेस शेयर होते हैं इक्वली, ठीक है। तो दैट मींस इन्होंने कैपिटल रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी गलत है। तो जो चीज गलत है उसके लिए पहले हम उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, और जो चीज प्रोवाइड करनी है उस हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करेंगे। उसके लिए हम वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं? वर्किंग नोट्स के लिए हम सबसे पहले ए, बी, सी और एक फर्म का अकाउंट बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट सब लिखते हैं, ठीक है। देन पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और फर्म की अकाउंट को वो क्रेडिट होगा। जो पार्टनर्स को डेबिट होता है वो फर्म को क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आईओसी पार्टनर्स को देनी थी दैट मींस उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो 10,000, 20,000, 30,000 आईओसी उनको हमने दी, ये पार्टनर्स की क्रेडिट में गए, फर्म की डेबिट में। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स चार्ज करनी थी, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट किया, फर्म में क्रेडिट जाएंगे, ठीक है। देन सैलरी जो है पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी, इसलिए क्रेडिट करेंगे हम सैलरी और कमीशन को, और जो चीज क्रेडिट हुई है वो फर्म की डेबिट में जाएगी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रू प्रॉफिट्स हैं क्या थे। कैसे करेंगे? फर्म को पहले कैलकुलेट करना है। फर्म की प्रॉफिट्स देखे हमने 60,000 के आए, दैट इज ऑन द डेबिट साइड। ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी 20, 20 एंड 20, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट्स को हमने टोटल करा, डिफरेंसेस फाइंड आउट करें, और जो डिफरेंस में जो अमाउंट आई है हमारी वो बड़ी वाली साइड पे, ठीक है, उस साइड पे हमने लिख दिया, उस हिसाब से हमारी जर्नल बनती है। जर्नल क्या बनी इस केस में? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ टू ए's कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 28,000, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या एक और क्वेश्चन है वो भी करके देखते हैं, जिसमें हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कम प्रोवाइड करती होती है या ज्यादा प्रोवाइड करती है। वो कैसे करते हैं वो भी क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, पी की 50,000, क्यू की 1 लाख, आर की 1,50,000। प्रॉफिट्स जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। अब इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है और हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है, बट दीज कैपिटल्स आर द फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा अगर कोई कैपिटल के एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें क्लोजिंग कैपिटल भी चलेगी। तो अब कहते हैं कि 10% के हिसाब से हमने दे दिया आईओसी, जबकि देना चाहिए था 12% के हिसाब से, ठीक। 10% रॉन्ग है, जो रॉन्गली गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दो, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, फर्म का क्रेडिट होगा, और देना कितना चाहिए था? 12%। जितना देना चाहिए था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो और फर्म में डेबिट आ जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमने करेक्ट कर दिया आईओसी। सबसे पहले फर्म का टैली करो, फर्म में आया 6,000 क्रेडिट साइड पे, फर्म का क्रेडिट है, पार्टनर्स का डेबिट होगा। किस रेशो में? कोई रेशो नहीं दे रखी, तो इक्वल मतलब 1:1:1, 2,000, 2,000 एंड 2,000। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? डेबिट क्रेडिट्स को हम ऐड करेंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के, जितना भी डिफरेंस आएगा बड़ी वाली अमाउंट के नीचे हम वो डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। इस केस में क्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नील रही है इसकी। आर में हमारे क्रेडिट साइड पे 1,000 जाता है, तो एंट्री क्या बनी हमारी? पीस करंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स करंट अकाउंट ₹1,000। एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल्स क्योंकि आपको दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट नहीं डालोगे, एंट्री डालेगी थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गुडविल। उसमें से भी जो क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड हैं, बार बार आ रहे हैं, वही करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ वर्षा लिमिटेड एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 1,08,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 6 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, और पार्टनर्स की नॉमिनेशन 18,000 पर एनम की दे रखी है, और कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि सुपर प्रॉफिट है क्या? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपको 1,08,000 के दे रखे हैं, उसमें से पार्टनर्स की रेम्युनरेशन को लेस करोगे तो एनुअल प्रॉफिट्स आएंगे आपके 90,000 के। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स लगाएंगे, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 60,000 और सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल करके हमारा आएगा 30,000। ठीक है, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 60,000। अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 15,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स 1,40,000 और साइड लायबिलिटीज 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे निकालते हैं, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई 1 लाख की। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 10,000। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 15,000 की। ठीक, पहले हम निकाले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 100/10 करके हमारा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को, दैट मींस 1 लाख को अगर लेस करते हैं तो दैट विल अमाउंट टू आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, और अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आएंगे 5,000, उसको कैपिटलाइज कर दो, कैसे करोगे 100/10 करके, जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे रेसिप्रोकेट करके। तो 5,000 into 100/10 will be 50,000 is the value of goodwill through capitalization of super profit। इसके साथ ही हमारा सेकेंड चैप्टर भी गुडविल का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, सबसे पहले आपको जो बनाना पड़ेगा इन चैप्टर्स में दैट विल बी द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी आता है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनेगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सही होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखनी है ये चीज कि जितना भी वैल्यूएशन दोबारा होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ओनली दैट डिफरेंस इज रिटन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, डिक्रीज करती है डेबिट साइड पे। सिमिलरली लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं डेबिट साइड पे और लायबिलिटीज डिक्रीज करती हैं तो क्रेडिट साइड पे। बेसिक रूल पहले याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है हमारा अरुण एंड वरुण पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे वो कहते हैं कि तरुण को उन्होंने एडमिट किया जो कैपिटल लेके है 62,500 की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग एट 1,25,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन देनी है हमने प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500, स्टॉक 45,000, 2,500 रिजर्व फॉर द बिल डिस्काउंटेड। और वो कहते हैं हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले आती है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में आपको दे रखी है 1 लाख की और रिवाइज्ड वैल्यू है उसकी 1,25,000 की। 1 लाख की एसेट लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,25,000 की होगी, दैट मीन्स 25,000 का इंक्रीज है। एसेट्स में इंक्रीज है तो हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। नेक्स्ट वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी पे देनी है 10% पर एनम के हिसाब से। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 62,500, उसकी वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 10% की डेप्रिसिएशन 6250। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500, डाउटफुल डेट्स हम लेते हैं डेटर्स पे देने के कारण हमारे डेटर्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 की। नेक्स्ट वो लास्ट वो कहते हैं, नहीं स्टॉक कहते हैं 45,000 का है। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 50,000 की। 50,000 की स्टॉक की जो वैल्यू थी आज की डेट में 45,000 की रहेगी, दैट मीन्स 5,000 से वो कम हुई है। एसेट की वैल्यू अगेन कम हुई है तो टू स्टॉक करके हम लिखेंगे 5,000। लास्ट वो कहते हैं 2,500 बी रिजर्व फॉर बिल डिस्काउंटेड। हमने रिजर्व क्रिएट करना बिल डिस्काउंटेड के अगेंस्ट 2,500 का। रिजर्व जो होती है वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है 2,500 से तो हम लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बिल डिस्काउंटेड
2500 डेबिट साइड पे आएगा ना ये। उसके बाद हमारे को कोई भी रिवैल्यूएशन की और एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। टोटल करो 25,000 इधर है, इन तीनों को चारों को ऐड करके 25,000 में से लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएंगे 8750 का। ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, रिवैल्यूएशन सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आदित्य एंड बालन पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो शेयर करते हैं। क्रिस्टोफर को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 किया है। क्रिस्टोफर बॉट 50,000 एज हिज कैपिटल और उसका शेयर ऑफ गुडविल है 15,000 का, विच ही ब्रिंग्स ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब कहते हैं रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दैट मींस उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल उसको 15,000 का लेके आना था, बट वो लेके आया सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। अब क्वेश्चन करने से पहले इस चीज का ध्यान आना चाहिए आपको कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो आदित्य की आएगी 2/20, बालन की आएगी 3/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकली 2:3। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टोफर जो अमाउंट लेकर आया उसकी एंट्री डालें, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 की, 50,000 की इसकी कैपिटल, टोटल कैश आया फर्म में 60,000 का। अब लेकर उसको कितने आने थे 15,000, लेके आया वो सिर्फ 10,000, तो 5,000 के लिए हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एंट्री करेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 10,000, क्रिस्टोफर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000। अब टोटल बन गई उसकी गुडविल 15,000 की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आदित्य और बालन को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 15,000 को हमने इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट मींस 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अमाउंट आया 6,000 एंड 9,000। अब एडमिशन का एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट भी बनेगी। क्वेश्चन कहते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। उसके बाद हमें बैलेंस शीट दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सी कम्स विद 1/5 शेयर और 1,60,000 की कैपिटल लेके आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 40,000 लेके आता है। बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 20%, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यूड एट 50,000। 5% प्रोविजन बनाना है हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए, 10% डाउटफुल डेट्स के लिए और 5% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए। नेक्स्ट कहते हैं हाफ प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम क्या लिखेंगे, जनरल हम थोड़ी सी पास ऑन करके देख लेते हैं। ये हमें हेल्प करेगी कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए और कैश का अकाउंट बनाते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल 40,000 एंड 160, कैश में 2 लाख आया। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इतना दे रखा है, ए और बी 3:1 में करते थे और सी एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। जब कुछ भी और ना दे रखा हो कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए से उसने कितना लिया नहीं लिया, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना है इस चीज को, निकालना नहीं शुरू कर देना, टाइम खराब होगा आपका। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब लास्ट में कहते हैं हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ए बी की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे टू कैश, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विथड्रॉन। ठीक है, ये एंट्रीज हमें यूजफुल होंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तब भी, कैश अकाउंट बनाएंगे तब भी। अब सबसे पहले बनाते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20,000। बिल्डिंग की वैल्यू आपको दे रखी है 4 लाख, 20% इंक्रीज है। एसेट में इंक्रीज है, क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय बिल्डिंग 80,000 की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यूड एट 50,000। पहले थी 40,000 की, अब हुई है 50,000 की। लायबिलिटीज जो वो इंक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 की। देन कहते हैं 5% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कम कर रहे हैं, डिस्काउंट देना, दैट मींस लायबिलिटी को हम कम कर रहे हैं। लायबिलिटी कम होगी क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज 5%। क्रेडिटर्स हैं आपके 4 लाख के, 4 लाख पे 5% दैट विल अमाउंट टू रुपीस 20,000। देन मेक 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स हैं आपके 1,20,000 के, 10% की प्रोविजन बनाओगे डाउटफुल डेट्स की तो आएगी 12,000 की। उसके बाद कहते हैं 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है, पहले डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनानी है, उसके बाद जो आपके गुड डेटर्स रह जाएंगे उस पर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1,20,000 के आपके डेटर्स हैं, 12,000 का आपने इनको
प्रोविजन दे दिया डाउटफुल डेट्स का, वो लेस करेंगे 1,01,000 आ जाएंगे। उसके बाद 5% का उसके ऊपर हमने डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है, दैट विल अमाउंट टू 5,400। क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है इसलिए हम इसे डेबिट साइड पे लिखें, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5,400। ठीक है जी। इसके बाद कुछ भी और एडजस्टमेंट नहीं रह जाती तो टोटल करो 1 लाख यहाँ पे आएगा। इन तीनों आइटम्स को 1 लाख में से लेस करो तो अमाउंट आएगा 72,600। दीज आर द प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर। अब बनाते हैं हम इनका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना कि इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नहीं दे रखे, क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं इन देयर ओल्ड रेशियो टू द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपको दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, तो ये 80,000 और 40,000 की डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स को। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सिमिलरली एसेट साइड पे आपको गुडविल दे रखी है 40,000 की, वो भी राइट ऑफ होगी इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स से ही रिलेट करती है, ओल्ड रेशियो में ही इसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री डलेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले एक बार ही बैलेंस शीट को जरूर गो थ्रू करना है। अब बनाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 2 लाख। 1,60,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेके आया वो, सॉरी 1,60,000 का वो कैपिटल लेके आया, तो 1,60,000 के हम लिखेंगे कैपिटल इन सेल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को इन द सैक्रिफाइस रेशियो ए और बी में वो डालेंगे। जनरल रिजर्व्स अभी हमने की है, डिस्ट्रीब्यूट होगी ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस को भी ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया था वो भी ए और बी की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट्स में क्या शो किया जाएगा, वो कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो उसके 2 कैश करके हमने 15,000 और 5,000 डाल दी हुई है। नेक्स्ट गुडविल जो हमें बैलेंस शीट में दे रखी थी उसे राइट ऑफ किया ओल्ड रेशियो में 30,000 एंड 10,000। सारा हमने टोटल किया तो बैलेंस कैरी डाउन हमारा ए, बी और सी का लिखा जाएगा। ठीक है। अब बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाते हुए डेबिट साइड पे हमारा इनफ्लो ऑफ कैश होगा और क्रेडिट साइड पे आउटफ्लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे डेबिट साइड पे क्योंकि एसेट है 60,000 का, सी जितनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए वो डेबिट साइड पे हम शो करेंगे कैश अकाउंट के 1,60,000 एंड 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ किया है ए और बी ने, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय एज कैपिटल, बीस कैपिटल 15,000 एंड 5,000। जब इनको टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा 2,30,000 का, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सारी रिवाइज्ड वैल्यू ही शो करेंगे। तो लायबिलिटी साइड पे आप बैलेंस शीट में शो करोगे क्रेडिटर्स जो कि कम हुए विद ₹20,000, तो 4 लाख माइनस 20,000 3,80,000। बिल्स पेपर आपका कोई चेंज नहीं है तो 80,000 ही शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए बाय ₹10,000, तो 40,000 प्लस 10,000 50,000 में शो करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स जो हमने बनाए थे उनके बैलेंसेस हम लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। एसेट साइड पे कैश का भी हमने अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस है 2,40,000। बैंक का कोई फर्क नहीं हुआ तो इसलिए 1 लाख पूरा आएगा। डेटर्स पे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए हैं, वो लेस करेंगे, फिर डिस्काउंट को लेस करके हमारा अमाउंट आएगा 1,02,600 का। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करी है 80,000 से, अब न्यू वैल्यू हम लिखेंगे 4,80,000। मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया 2 लाख, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है 80,000, पेटेंट्स कोई चेंज नहीं है 40,000। टोटल का एसेट और लायबिलिटीज का तो हमारा टोटल आया 12,42,600 जो कि मैच कर रहा है। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल्स, गुडविल और एडमिशन के। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर्स पार्टनरशिप के, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे।